हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पुराने नापी से लेकर ब्लाउज की कटिंग करना। जो भी बिल्कुल जिनको भी जीरो दम सिलाई आता है, जो कटिंग नहीं कर पाते, बिल्कुल डरते हैं ब्लाउज कटिंग करने में कि पता नहीं फिटिंग आएगा कि नहीं आएगा, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे कितना शोल्डर रखना है, कितना आर्मोल रखना है, कितने साइज में कैसे ब्लाउज बनाना है। तो पुराने नापी से हम बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये कपड़ा मेन फैब्रिक है, इसको साइड में जाते और पहले मस्तर पे कटिंग करेंगे। हमेशा फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम जो पुराना नापी है उसका नापी लेंगे, ठीक है। इसमें हम आपको 3-4 चीजें बताएंगे जो आपको उसको फॉलो कीजिएगा, हमेशा आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ब्लाउज का नापी लेते हैं। तो पहले चेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ से 18 इंच आया है और शोल्डर मैंने नापा तो 11 इंच, गले की लंबाई 6 इंच है और यहाँ से जो गले के ब्लाउज का लेंथ है वो 14 इंच है। आर्म होल यहाँ पे 6 इंच है और बैक पार्ट का नापेंगे तो फ्रंट और बैक में थोड़ा सा फ़र्क है। और देखिए यहाँ बैक पार्ट में लंबाई 13 इंच है और आगे का 14 इंच है। तो यहाँ से पीछे का पट्टी मैंने नापा 3 इंच। अब बाजू का नाप ले लेंगे इस तरह से। बाजू का जो लेंथ है वो है 10 इंच। तो चलिए यहाँ पर हम निशान लगाते हैं। तो 18 इंच आया था, उसका दूसरा हिस्सा निकालेंगे तो 9 इंच आ गया और यहाँ पे 2 इंच रखेंगे मार्जिन। और यहाँ पर हम पलटने वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो नीचे की साइड हम आधा इंच छोड़ देंगे मार्जिन, इस तरह से निशान लगाकर। अब इसके बाद जो लेंथ है हमारा उसको रखेंगे। ब्लाउज़ का जो हमारा लेंथ है 14 इंच और इसमें मुझे प्लस करना है 1.5 इंच। तो यहाँ पे 15.5 इंच हमने निशान लगा दिया है। तो जो शोल्डर हमारा है वो हम रखेंगे यहाँ पर 5 इंच, क्योंकि जो पीछे का गला है वो 11 इंच है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने रख दिया है। अब आर्म होल रखेंगे 36 साइज का, तो आर्म होल हमने यहाँ पे 6 इंच रखा है, ये देखिए इस तरह से। और हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको बैक पार्ट की कटिंग बताएंगे। अब यहाँ इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देना है और सभी के आर्मों में झोल आता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आधा इंच आपको अंदर की तरफ ले जाना है गले की साइड इस तरह से, और यहाँ से आपको 1 इंच उठाना है इस तरह से। अब आर्म होल का जो हमने 6 इंच लगाया उसको आधा कर लिया तो हमारा 3 इंच आ गया। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 3 इंच पर और इस साइड पे लगाएंगे 3 इंच पर, ताकि आर्म होल का अच्छे से हम शेप दे सकें। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए 9 इंच आ रहा है। अब आई हुक पट्टी के लिए पहले तो आधा इंच हम लगा देंगे, फिर इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमने देखिए नीचे से बिल्कुल लगाया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर रखेंगे 9 इंच। 36 साइज का चौथाई हिस्सा निकाला, 9 इंच आ गया। अब यहाँ इसके बाद हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो देखिए हमारा आर्म होल कितना आता है। तो यहाँ पर 9 इंच आर्म होल आना चाहिए, जितना हमारा चेस्ट है उतना आर्म होल आना चाहिए। तो इस तरह से नाप लेंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे गले का। तो यहाँ पर गले का निशान हम जो चौड़ाई रख रहे हैं वो 2 इंच रख रहे हैं और गले की लंबाई हमने यानी लेंथ रखी है वो 6 इंच रखी है। इस तरह से निशान लगा देना है, बॉक्स बना ले देना। अब गले का शेप दे देना है। हल्का से आपको गले को फैला कर रखना है, 2 पॉइंट ऊपर की साइड। देखिए जैसे मैंने निशान लगाया सेम उसी तरह निशान लगाना है। अब यहाँ से शोल्डर से रखना है आपको बेल्ट का निशान लगाना है, जिसे हम क्रॉस पट्टी बोलते हैं। तो वो हमने 13 इंच पे लगाया और आधा इंच मारा जाएगा मार्जिन सिलाई में, तो आपका 12 इंच तैयार आ जाएगा। अब इसको स्ट्रेट लाइन यहाँ से लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ से रखेंगे 4 डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ बंद भाग की तरह से आपको रखना है 4 इंच पर। ये मैंने यहाँ पर निशान लगाया। अब इसके बाद अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे जो कि 9 इंच पर लगाएंगे और स्टिचिंग के बाद हमारा आ जाएगा 8-8.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच सिलाई करेंगे कंधे का। अब गले से निशान लगाएंगे 1 डॉट का, वो भी 3.5 इंच पर। ये देखिए, अब नीचे से जो हमारा क्रॉस पट्टी है उसको शेप देने के लिए आधा इंच हम ऊपर उठा लेंगे इस तरह से। अब क्रॉस पट्टी को थोड़ा सा आकार देंगे, क्योंकि क्रॉस पट्टी अगर आकार नहीं दोगे, गहराई नहीं दोगे तो सही नहीं बैठेगा। इस तरह से आपको निशान लगा देना है। अब वहाँ से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, ताकि जो हम निशान डॉट का लगाएं वो थोड़ा सा तिरछा हो। तो इसकी जो डॉट का निशान लगाएंगे वो हम 2 इंच लंबाई में लगाएंगे और आधा इंच का हम दाब दे देंगे
और आधा इंच का इस साइड आगे के साइड दाब देंगे और आलमोल से 1 इंच उठाएंगे बिल्कुल कोनर से और इसकी लंबाई हम रखेंगे 3 इंच और आधा इंच कम इसका भी दाब दे देंगे। ये देखिए और फिर आर्म होल नापेंगे। तब देखिए स्टिचिंग के बाद हमारा आर्म होल आधा इंच जाएगा दबने में, तो हमारा 8.5 इंच तैयार आ जाएगा। अब यहाँ से जो हमने अपर चेस्ट का निशान लगा वहाँ से 2 इंच रखेंगे और इस तरह से क्रॉस निशान लगा देंगे। पहले स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इसके बाद आधा इंच का हम दाब देंगे। इस तरह से देखिए हमारा निशान लग चुका है। अब यहाँ पर आपको निशान लगा देना है अच्छे से और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमारा कट चुका है। अब यहाँ पर इस फ्रंट पार्ट रखते हुए हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट को आधा इंच इसको 1 इंच इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारा 1 इंच जाता है बेल्ट सिलाई में, तो 1 इंच इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसी को रखते हुए बराबर हम निशान लगा देंगे। फ्रंट पार्ट को रखते हुए निशान लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए अब हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर आधा इंच जाएगा हमारा नीचे, जब अस्तर उसको पलटेंगे सिलाई करेंगे। और आर्म होल के साइड देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान है, जो पहला निशान है, और दूसरा हमारा बैक पार्ट का निशान है। आधा इंच छोड़कर आपको निशान लगाना है बैक पार्ट का। अब यहाँ पे देखिए जो साइड में जिनका भी पीछे वाला पल्ला बढ़ जाता है स्टिचिंग करते समय, कहते हैं कि हमारा पीछे वाला पल्ला बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, पहले फ्रंट पार्ट को जो हमने निशान लगाया तो उसको मैंने यहाँ पर पिन लगा दिया। अब आर्म होल को बराबर रखते हुए आपको नीचे साइड जो बढ़ेगा वहाँ पर निशान लगा दीजिए और बिल्कुल लंबाई आपको बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस तरह से निशान हमने लगाया। अब यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे। ये देखिए अब उसको हम बाद में बताएंगे। पहले तो हम गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है और नीचे से हमने यहाँ पर पट्टी 3 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई हमने यहाँ से रखा 3 इंच। इस तरह से निशान लगाते हुए गले में मिला देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ से गले में थोड़ा सा डिजाइन देंगे इस तरह से हल्का सा। ये देखिए अब यहाँ पे गले की लंबाई हम नाप लेते हैं। देखिए कितना 11 इंच आया, तो थोड़ा सा हमारा डीप गला हो गया, तो क्या करेंगे आगे की तरफ गले की तरफ आधा इंच घटा देंगे। अब यहाँ से हम पीछे जो प्लेट का निशान लगाया जाए तो वहाँ से लगाएंगे 5 इंच पर और इसकी लंबाई रखेंगे यहाँ से बिल्कुल 4 इंच पर। ये देखिए सिलाई मार्जिन को इस तरह से आधा इंच का दाब देना है। अब यहाँ से पूरा निशान लगा लेंगे। अब वहाँ से हम आधा इंच घटा देंगे। ये देखिए हमने आधा इंच वहाँ पे घटा दिया ताकि पीछे का पार्ट स्टिचिंग करते समय हमारा बढ़े ना। जब हम ज्वाइन करते हैं बाजू तब पीछे का पार्ट बढ़ जाता है, तो इससे लगाने से आपका पीछे का पार्ट नहीं बढ़ेगा। अब इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम बाजू का आपको बता रहे हैं। बाजू हमारा जो लेंथ है वो 10 इंच है, तो हम 11 इंच रखेंगे, 1 इंच बढ़ाकर मार्जिन इस तरह से। तो पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे कट करके इस तरह से। अब यहाँ पर ऊपर भी साइड भी सीधा कर लेंगे निशान लगाकर। अब यहाँ पर देखिए जो बाजू की चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है और यहाँ से खाल कटिंग करेंगे 3 इंच पर और इसको भी सीधा निशान लगा देंगे। ये देखिए अब यहाँ से जो ब्लाउज़ है उसके गोलाई का नाप ले लेंगे बाजू का। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया और 2 इंच रखा मैंने मार्जिन। अब यहाँ से पहले सीधा लाइन हम लगा देंगे मार्जिन का इस तरह से। अब इसके बाद फिटिंग का ये देखिए अभी यहाँ पे सही निशान नहीं लगा, इसमें भी हम थोड़ा सा गहराई दे देंगे, तब हमारा बाजू बिल्कुल फिटिंग आएगा स्टिचिंग के बाद। ऐसे आधा इंच का आपको गहराई देना है और नीचे तक बिल्कुल सेम लाना है इस तरह से। अब यहाँ से हम 1.5 इंच उठाएंगे और बिल्कुल इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे। ये देखिए अब यहाँ से आगे की तरफ जो खाल कटिंग होता है इसको भी हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब बाजू को हमने कर लिया इस तरह से कटिंग। ये सारी हमारी कटिंग हो गई। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।